भगवान राम ने राम सेतु क्यों तोड़ दिया था? श्री राम इसलिए गए थे लंका। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे, उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम ने लंका जाने की सोची। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका चले गए। जब श्री राम से मिले सुग्रीव और विभीषण पुष्पक विमान से लंका जाते समय रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहां ठहरते हैं और सुग्रीव से अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे उनके साथ हो गए। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं, जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम, भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण श्री राम, भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम ने इसलिए तोड़ा था सेतु। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठने लगे तो विभीषण ने उनसे कहा कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है, ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा। लेकिन इस सेतु पुल के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु तोड़ा था। श्री राम ने इसलिए तोड़ा राम सेतु। ये आज तक कई लोगों को नहीं पता है कि जिस राम सेतु को खुद भगवान राम ने ही बनवाया था, वे खुद ही उसे क्यों बाद में तोड़ देते हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी पद्म पुराण में मिलती है। जब श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस पर विभीषण कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा। लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ देते हैं। वे सेतु के 3 टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ देते हैं। इस तरह भगवान श्री राम ने विभीषण की समस्या हल करने के लिए राम सेतु तोड़ दिया था। ये थी राम सेतु तोड़ने की कथा। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे, उसी समय वहां भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम ने लंका जाने की सोची। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण को सौंपकर श्री राम व भरत पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका चले गए। जब श्री राम से मिले सुग्रीव और विभीषण पुष्पक विमान से लंका जाते समय रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहां ठहरते हैं और सुग्रीव से अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं,
तो वे उनके साथ हो गए। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम, भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं तो वे पूरे नगर को सजाने के लिए कहते हैं। विभीषण श्री राम, भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम ने इसलिए तोड़ा था सेतु। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठने लगे